हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अरे दोस्तों, सेवई खा लो थोड़ा। खीर खा लो। खीर खा लो। नहीं, सेवई है, खीर थोड़ी है। तो दोस्तों, ईद तो खत्म हो गया है, मगर परेशानी हम लोग को सऊदी में अभी भी है। कंडीशन इतना खराब है कि काम किया हुआ पैसा मिल नहीं रहा है, फोन ही रिसीव नहीं कर रहा है, जिस वजह से हम लोग काम करते हैं। इतना कंडीशन सऊदी का खराब, क्या बताएं। क्या होता है, इंडिया में जब काम करते हैं हम लोग, तो एक कार्ड दिया जाता है जिसमें आपका परसेंटेज लिखा जाता है कि आप ड्यूटी पे हो। उसके बाद उसका साइन होता है ऑनर का। यहाँ पे तो कोई भी आधार नहीं रहता किस बेस पे आप लड़ सकते हो। काम किया भी होगा, अगर वो नहीं बोल देगा कि आप काम नहीं किया, आपका पैसा ही नहीं निकलता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा है यहाँ के सऊदी का रूल। वैसे तो सब कानून बहुत अच्छा है, मगर ये अंदाजे पे चलता है, हवा में से, लिखा पढ़ी कुछ नहीं। मगर एक बात है, आप इंडियन हो, बाहर गाँव से आप आए हो, बाहर देश से आए हो, सऊदी में काम कर रहे हो, तो आपका बातों का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ का जो मेन है सऊदी अरब के लोग, उनके बातों का बहुत वैल्यू है। वो जो बोल देंगे वही होगा, आपका कुछ नहीं। अगर ईमानदार मालिक मिल गया तो आपको पैसा मिल जाएगा, और बेईमान मिल गया तो पैसा आपका डूब गया। ऐसा कंडीशन है। अभी ईद के 1 महीने पहले से मैं बैठा हुआ हूँ, काम मिल ही नहीं रहा। एक छोटा मोटा काम मिला था, वहाँ पे किया भी, तो बाद में बोला कि पूरा फाइनल काम करो, आपको पूरा पैसा दे दूंगा। फाइनल कम कर दिया, बाद में हमारा नंबर जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, फोन ही रिसीव नहीं करता है। ऐसे ऐसे सऊदी लोग हैं यहाँ पे। अब बोलते हैं अपने आप को मुसलमान। मैं तो ऐसे ही है यहाँ का, काम करवा लेते हैं और फिर पैसे से देते नहीं। और बाद में जब हम कॉल करते हैं पैसे के लिए, तो कॉल जो है अपना ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। यहाँ सऊदी अरब में ऐसे ही है। यहाँ पे आप उनको उंगली भी नहीं उठा सकते, क्योंकि यहाँ का जो शासन है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस देश के नहीं हो, तो आपका कोई वैल्यूएशन नहीं है। और वो इस देश के आदमी है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। आपको केस भी कर सकते हैं, आपके गर्दन भी कटवा सकते हैं। ऐसा है सऊदी अरब का नियम। शासन बहुत टाइट है यहाँ का। तो ये कंडीशन है यहाँ पे। अबे 2 महीने से बैठा हूँ, काम तो बहुत सारे हैं, मगर वही ट्रस्ट नहीं है किसी पे ट्रस्ट नहीं है। कि जिस पास काम करोगे आप, वो पैसा नहीं देगा, रुला देगा आप। अगर एक दिन पे आप 100 रुपया कमाते हो, तो उसके घर के चक्कर कम से कम 100 दिन लगाओगे, वो गाड़ी किराया तुम्हारा 100 रुपये ले वाला है, तो जेब से आपका डालना पड़ेगा, तो भी वो पैसा नहीं मिलेगा। इतने बेकार यहाँ के लोग हैं, खासकर। तो मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, 6 साल हो गए सऊदी में, है ना। तो और घर के लोग, मेरे घर में अभी ईद है, आज ईद है, ठीक है। ईद का दिन ही मेरा एक कजन सिस्टर का शादी है, और वो पोजिशन में मेरी लड़कियां हैं, वो बोल रहे कि पापा कपड़े चाहिए, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं कहाँ से दूँ, क्योंकि पहले मैं रमजान से पहले जो कमाया था, वो मैं घर बनाने में पैसा थोड़ा कर्जा हुआ था, वो मैं दे दिया, ठीक है। मैं अपने वाइफ को बोला भी था कि थोड़ा पैसे बचा कर रखो, रमजान में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मैं पैसा भेजूंगा नहीं भेजूंगा इसकी गारंटी नहीं है रमजान में। वही हुआ। उसके बाद चलो वो थोड़ा बहुत भी खर्चे के लिए भेज दो, अपना खर्चा यहाँ चल ही नहीं रहा है, उन लोगों को कहाँ से भेजूं। मेरी 2 नंबर की लड़की, यानी कि हाँ 2 नंबर की लड़की, दूसरे नंबर की,
तो वो लड़की रोने लगी फोन पे, बोल क्यों रो रही बेटा, तो बोलती मेरे को कपड़ा नहीं खरीदा नया ऐसा। बड़ी वाली तो समझदार समझ गई, और छोटे 2 भाई बहन है तो वो लोग तो कपड़ा देना पड़ा। अरे मछली है तो ये समझ नहीं, रोने लगे। मैं बोला चल भाई चलो जो सगाई हो रही है बहन का उसमें नहीं तो नहीं, जिस दिन बारात होगा उस दिन तो कपड़ा दे दूंगा। उस दिन भी मैं दे सका, ऐसा बोला था। यूँ समझ लीजिए कि मेरे रूम में 5 आदमी में अकेला हिंदू है। सब कोई रमजान में रोजा रखा और रोजा मैं भी रखा हूँ, मतलब मैक्सिमम मान के चलो रोजा मैं भी रखा हूँ पूरा महीना। 1-2 दिन में कुछ खाया होगा, नहीं तो रोजा फुल रखा हूँ। और एक तंबाकू की आदत है वो खाया हूँ, बस जेन्युइन बात बता रहा हूँ। तंबाकू की आदत है उसके बगैर रह नहीं सकता, तंबाकू खाया हूँ। बाकी पानी एक बूंद पानी भी नहीं पिया हूँ मैं रमजान में, ठीक है। 2-3 दिन में काम किया, मेरे को कैश मिला था, वो घर के खर्चे में इधर अपना मेंटेनेंस में ही लग गया। रूम का किराया, लाइट बिल और खाने का खर्चा इसमें यूज हो गया। ऐसा कंडीशन है। तो दोस्तों यही है यहाँ पे परेशानी। और मैं कंपनी वालों को ठीक है, कंपनी वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर आप काम करते हो ना, तो आपका बैकग्राउंड जैसे अपना घर पे होता है ना, अगर बैकग्राउंड मजबूत होता है कि बच्चे जो है ना आगे बढ़ जाते हैं। बैकग्राउंड कमजोर होता है तो बच्चे आगे कुछ कर नहीं पाते। थोड़ा बहुत कोई कर पाता है, कोई नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे जैसे जिस नाम के बीजे से आप आते हो, जिस सऊदी का पाए, वो आपका अगर मजबूत है, आपके पीठ पीछे खड़ा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, काम कर सकते हो, कुछ भी, कहीं पैसा भी नहीं फंसा, वो लड़ सकता है आपके लिए, ऐसा है। और वो नहीं लड़ा। अब ज्यादातर नहीं लड़ता, बहुत कम आदमी होते हैं जो सऊदी पीठ पीछे आपको सपोर्ट करते हैं, तो कोई सऊदी सपोर्ट नहीं करता है, बहुत कम। अगर एक सऊदी आपके साथ गलती किया है और अपने सऊदी को कंप्लेंट करेगा, तो आएंगे वो अपने भाषा में, अरबी में बात करेंगे और गले मिलेंगे, चुम्मा चाटी करेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। आपका गया पैसा है बीच में से, ऐसा है। तो वो बोलते हैं ना जात जात मिल जाता है, अपने इधर कहावत है, उसी तरह भाई वो सऊदी है, वो भी सऊदी है, तो आपस में मिल जाएंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, आप बाहर देश के हो। ये कंडीशन है यहाँ का। फोटो भेज दिया, ठीक है। ये नहीं कर रहा हूँ कि सभी सऊदी है कुछ है यहाँ पे, ज्यादातर है। उसमें समझो कि 100 में 5% आपको सही मिलेगा, बाकी 99% सऊदी एकदम बेकार है। अब दोस्तों आप सऊदी में जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बोलेंगे कि आप ऐसे ऐसे बोल रहे हैं किस तरह, तो ऐसी बात नहीं है। मेरा तजुर्बा कह रहा है कि 6 साल से मैं हूँ बाहर काम करता हूँ। 6 साल हो गए सब में, कंटिन्यू 6 साल। मैं घर नहीं गया 6 साल के अंदर, क्योंकि मैं इलीगल तरीके से हूँ। जाना है तो कुछ करके जाना है, क्योंकि भाई मैं बहुत पुअर फैमिली से हूँ, और मैंने बहुत दुख काटा है। मैं चाहता हूँ अपने फैमिली के लिए कुछ करूँ मरने से पहले, बस यही ख्वाहिश है मेरा। इंसान जीते जी कुछ नहीं कर पाया तो मरने के बाद तो कुछ करे अपने फैमिली के लिए। बस यही बढ़िया है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। अभी खीर खाते रहिए तो देखबे कर लो, भोर के खीर रहला, गोश्त बनल रखल, दोस्तों आज गोश्त बनल रखल है। मेरे वाइफ से बात हुआ, घर में शादी है, तो और एक शादी पड़ गई है, क्योंकि मेरे सास गुजर चुकी है और मेरी वाइफ जो है एक ही लड़की है मेरी, मतलब साली वाली कोई नहीं है। तो उसके मामा का गांव में शायद उसके रिलेशन में शादी है, तो उधर भी बुलाया है, तो उसको खर्चा पानी भी देना पड़ेगा मेरे को, देना पड़ेगा। वो भी भड़क रही है, सही है वो अपनी जगह पे, वो भी सही है मेरी वाइफ भी। नहीं, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता, क्योंकि मेरे वाइफ जो है अंगूठा छाप है, पढ़ी लिखी नहीं है,
कभी कभी टॉर्चर बहुत करती हो, पैसा पैसा, मगर ये नहीं सोचते कि मेरे पति किस सिचुएशन में है, ये नहीं सोचती हो। उसको यही लगता है मैं ATM मशीन हूँ। यही तो प्रॉब्लम है। वही पढ़ी लिखी थोड़ा बहुत होती है तो समझती बात, वो लोग समझने को तैयार नहीं। कल यही बोल रही है कि मैं बच्चों का ऐसा पाल रही हूँ, ऐसा पाल रही हूँ। अरे मैं भी तो कमा कमा के दे रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा, सब घर गृहस्थ में लग गया, घर बनाने में लग गया, ऐसा घर भी बनाया हूँ मैं, उसमें लग गया। अभी तक दोस्तों 9 लाख रुपए लग गया घर में, मेरा घर बन चुका है। खाली थोड़ा सा ऊपर का जो सीढ़ी के ऊपर स्लैब आता है ना, वो बाकी है और प्लास्टर बाकी है। आप कल बात होते ना, आप तो सब 2 चीज बाकी है, और पेंट और दरवाजा फिटिंग और खिड़की का ग्लास, बस इतना बाकी है। बस उसी के लिए रुका हूँ सऊदी, कंप्लीट हो जाएगा बस मैं निकल जाऊंगा। बस इसके बाद मुझे नहीं आना है। इन्हीं ठीक है यार, नमक रोटी खा के आदमी चैन से रह जाता है, बाल बच्चे परिवार के साथ सुकून से रह जाता है। ठीक है, दामाद अभी लुधियाना में है। अच्छा दोस्तों, एगो दामाद और हैप्पी ईद, पंजाब में। ईद मुबारक सबको और बधाई। अपनी जगह तो शादी करवे ना, सेवैया खा लीजिए आप लोग, ठीक है। और इसी तरह 1.5 लाख हमें आगे बढ़ाइए और मेरे YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन है उसको घंटी जो है वो दबा दीजिए प्लीज, और लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखना और कमेंट करके बताना जरूर, कमेंट करके बताना जरूर दोस्तों। कोई गलती मिलती होगा तो मैं उसको सुधारूंगा। ओके, क्योंकि मैं न्यू ब्लॉगर हूँ, बस यहाँ से शुरू किया हूँ, घर जाके फिर इसको पूरा सेटअप लगाएंगे। ओके।